नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनुपम खन्ना में। जी हाँ, आज मैं फिर आपके सामने एक बार वैदिक गणित का एक ऐसा चमत्कार लेकर आया हूं कि आप शायद अब तक उससे अनजान होंगे। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों को आज के विषय के बारे में नहीं पता होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला जाता है, जबकि वो हीरोन्स फॉर्मूला भी वैदिक गणित से ही लिया गया है। हमारे वैदिक गणित की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हमारे जितने भी गणितज्ञ हुए हैं, महान गणितज्ञ, भास्कराचार्य हुए, शंकराचार्य हुए, श्रीधराचार्य हुए, इन सभी ने अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। ये इनकी गलती नहीं है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे उत्तम और शॉर्टकट भाषा है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये कही जाए कि हमें इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो युवा हैं, वो संस्कृत के बारे में कुछ जानते ही नहीं, और जो संस्कृत के बारे में जानते हैं वो उपहास का विषय बनते हैं। भास्कराचार्य ने, महान गणितज्ञ थे भास्कराचार्य, उन्होंने अपनी पुस्तक लीलावती में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला दे रखा था, जिसे बाद में हीरोन्स ने कहीं से पढ़ लिया और अपने नाम कर लिया। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी भास्कराचार्य ने लीलावती के एक श्लोक में दे रखा है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आज से पहले आपने चतुर्भुज का एरिया निकालने का कोई सीधा फॉर्मूला पढ़ा है? भास्कराचार्य ने तो बताया था चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला, और उन्होंने यह भी कहा था कि चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अलावा हम इसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल पर लगाएंगे तो 19-20 का फर्क आएगा, थोड़ी सी एरर आएगी, जिसे बाद में मैथमेटिशियंस ने वर्कआउट करके ओवरकम किया। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया और बाद में उसमें हुए मॉडिफिकेशन के फॉर्मूले के बारे में है। मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर से अपने हिसाब से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भुजाएं भरी, उन भुजाओं को भरने के बाद उसका एरिया निकाल लिया। वैसे तो आप किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कागज पर ड्रॉ करके उसके बीच का डायगोनल बना के दो ट्रायंगल्स के एरिया को निकालकर जोड़कर भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने वैदिक गणित के माध्यम से हमें एक सीधा फॉर्मूला बताया जो किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए काफी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। एक सर्कल के अंदर बनाया गया कोई भी क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे आप ये एक सर्कल लीजिए, इसमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल अगर आप बनाएंगे तो ये कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके आमने सामने के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो भास्कराचार्य जी ने इसका फॉर्मूला दिया था कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की एंगल का सम 180 डिग्री हो, उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला बड़ा सिंपल था जी। फॉर्मूला यह था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने का सम 180 डिग्री है और उसकी सारी साइड्स ए, बी, सी, डी से डिनोट होती हैं, तो फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज
यहां s की जगह पर हम लोग एरिया का a ले लेते हैं। a इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d इन स्क्वायर रूट। देखिए सेम वही फॉर्मूला है जो ट्रायंगल के लिए था, पर ट्रायंगल में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट था। यहां पर सारी भुजाओं को s में से माइनस किया गया है। अब यहां s क्या है? वेयर s इज द सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा। पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड बाय 2। यकीन मानिए जब मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर से क्वाड्रिलेटरल की डायमेंशंस लिखी कि लेट ए बी 20, बी बी 8, सी बी 6 and D is 12 and the sum of these two angles is 180. Let theta 1 and theta 2. Theta 1 plus theta 2 is 180 डिग्री। तो इसका आंसर ऑनलाइन कैलकुलेटर ने दिखाया 91.733। और जब मैंने ये सारे A20, B8, C6, D12 इन सबको इसके अंदर रख के सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो आंसर मुझे मिला वो था 91.731 यूनिट स्क्वायर। अब आप खुद देख लीजिए दोनों में कितना रिजेम्बलेंस है। मे बी ये भी कहीं कोई एक आधी वैल्यू पॉइंट के बाद लेने में थोड़ी मैंने गलती करी होगी, या कुछ डेसिमल के 3 या 2 पॉइंट्स तक देखा होगा, तो ये आपको एरर मुझे मिली होगी। अगर आप इसको ध्यान से करना चाहते हैं तो जब आप इसके अंदर s निकालेंगे, s का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आधा। 20 और 8 28, 28 और 6 34, 34 और 12 46 का आधा हो गया जी 23। और जब आप इसके एरिया निकालने में वैल्यू पुट करोगे 23 माइनस 20 is 3, 23 minus 8 is 15, then 17 and 23 minus 12 is 11 का स्क्वायर रूट। पूरी कैलकुलेशन सॉल्व होने के बाद आपको देगा 3 इंटू अंडर रूट 935 और इसका आंसर आपको मिलेगा 91.731 यूनिट स्क्वायर। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अब मजे की बात यह है कि भास्कराचार्य जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर इन दोनों का सम 180 है, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को किसी भी क्वाड्रिलेटरल पे लगाओगे तो हो सकता है कुछ एरर आ जाए। और वो एरर कैसे आई, कहां आई, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर 180 की जगह पर 160 डिग्री लिखा ऑनलाइन कैलकुलेटर में, तो मुझे जो एरिया मिला वो मिला 89.8199, जबकि ये फॉर्मूला आंसर दे रहा है 91.731। देखो यहां पे एरर आई कितने की, लगभग 2 की। अब इस फॉर्मूले को कैसे जनरलाइज किया जाए, इस पे मैथमेटिशियंस ने बहुत रिसर्च करी और फाइनली एक फॉर्मूला हमको मिला। और वो फॉर्मूला क्या है मैं अब आपको बताता हूं। वो फॉर्मूला इस फॉर्मूले का ही मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है। मॉडिफाइड रूप भी बहुत मुश्किल नहीं है, उसको याद करना आसान है। क्या किया मैथमेटिशियंस ने, फॉर्मूला बना के दिया कि एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी माइनस ए बी सी डी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2। ये अंडर रूट पूरे पे है। पहले अंडर रूट के अंदर सिर्फ ये था, अब
साथ में माइनस ABCD चारों भुजाओं का प्रोडक्ट इनटू cos स्क्वायर θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2, दोनों एंगल के सम का आधा का कॉस करके उसका स्क्वायर कर दो। और देखिए जनाब, जब मैंने इसको इंप्लीमेंट किया 160 डिग्री के लिए, तो मेरे पास जो कैलकुलेशन आई वो बहुत सिंपल थी कि इन सारी भुजाओं का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D का प्रोडक्ट तो आया 45 इंटू 187 माइनस ABCD का प्रोडक्ट मैंने बाई पार्ट्स किया तो 120 इंटू 96 आया, और ये आया जी cos स्क्वायर 80, क्योंकि 160 का आधा होता है 80। अब यहां पर cos 80 की वैल्यू 0.173 रखने के बाद जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आप यकीन मानिए मेरा भी आंसर यही आया 89.819। तो साहब ये था वैदिक गणित का एक चमत्कार जो आज के लेक्चर का मुख्य विषय था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भास्कराचार्य की पुस्तक है लीलावती, ये इंटरनेट में फ्री में इसकी PDF उपलब्ध है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम में से लगभग 99.99% लोगों को संस्कृत भाषा का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। उनके श्लोकों को समझना तो बहुत दूर की बात, हम तो उस किताब की शुरुआत भी नहीं कर सकते, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी नहीं पढ़ सकते। तो आज का मेरा लेक्चर आपको शायद पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई गलती रह गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कोई चीज अच्छी लगी हो, पहली बार कोई चीज समझ में आई हो, ये फॉर्मूला आपने पहली बार पढ़ा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।